ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने बिगुल बजा दिया है। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का ऐलान कर बीजेपी और कांग्रेस के सामने सबसे पहले सीएम का फेस लाकर चैलेंज भी खड़ा कर दिया है। आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड आकर कर्नल अजय कोठियाल को आपका सीएम फेस बनाने की घोषणा कर दी है। आपकी इस चुनावी चाल से आने वाले दिनों में बीजेपी और कांग्रेस पर भी सीएम के फेस को लेकर दबाव बनना तय है। आपने पहले ही उत्तराखंड में सरकार आने पर 300 यूनिट मुफ्त करने का ऐलान कर बीजेपी कांग्रेस में चुनावी करंट लगा दिया था। अब सीएम फेस को लेकर नया करंट छोड़ा है, जिसका असर आने वाले दिनों में दिखना तय है। इधर इन सब के बीच उत्तराखंड में चुनाव रणभेरी बजाने वाले आप सुप्रीमो अब कांग्रेस के निशाने पर आ गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज कांग्रेस नेता हरीश रावत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यदि अरविंद केजरीवाल का उत्तराखंड प्रेम इतना ही उमड़ रहा है तो उन्हें दिल्ली की अपनी सरकार से इस्तीफा देकर हमेशा के लिए उत्तराखंड आ जाना चाहिए। मूल रूप से उत्तराखंड के रहने वाले कर्नल कोठियाल का जन्म 26 फरवरी 1969 को उत्तराखंड के टिहरी में हुआ था। उनकी शिक्षा देहरादून के सेंट जोसेफ स्कूल में हुई है। कोठियाल के पिता भी भारतीय सेना में थे। वर्ष 1992 को सेना में अधिकारी के तौर पर शामिल हुए। चौथी गढ़वाल रेजिमेंट में बतौर सैन्य अफसर उन्होंने अपना करियर शुरू किया। उन्हें कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र और विशिष्ट सेवा मेडल सम्मान का गौरव हासिल है। कर्नल कोठियाल अविवाहित है। बता दें, आम आदमी पार्टी बीते दिनों उत्तराखंड में सीएम के फेस को लेकर सर्वे करा चुकी है। इसके बाद ही कर्नल के चेहरे को सीएम का फेस डिक्लेयर किया गया है। कर्नल अजय कोठियाल को सीएम का फेस डिक्लेयर करने के बाद बीजेपी और कांग्रेस में भी सीएम के चेहरे को लेकर अंदरूनी बहस शुरू होना तय माना जा रहा है। मुख्य विपक्षी कांग्रेस में पहले से ही सीएम के फेस को लेकर कई बार सियासी जंग नजर आ चुकी है। इसके बाद ही केंद्रीय हाईकमान ने पंजाब के फॉर्मूले के बाद उत्तराखंड में चुनाव अभियान की कमान पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत को सौंपकर प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए हैं। सीएम के फेस को लेकर कांग्रेस अभी तक कुछ भी कहने से बचती नजर आ रही है। सत्ताधारी बीजेपी बीते 4.5 साल में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर 3 चेहरे ला चुकी है। ऐसे में बीजेपी किस चेहरे और सीएम के कार्यकाल के कामकाज को लेकर जनता के बीच जाएगी, इस पर अभी पार्टी कुछ भी कहने से बच रही है। जानकारों की माने तो बीजेपी केंद्र सरकार के कामकाज और मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने में खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस करती है। इधर केजरीवाल अब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के निशाने पर आ गए हैं। कांग्रेस दिग्गज उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दिल्ली में मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के उत्तराखंड आगमन पर की गई घोषणाओं को चुनावी स्टंट बताया है। रावत ने निशाना साधते हुए कहा कि वह केजरीवाल की बातों को तवज्जो नहीं देते हैं। दिल्ली में बैठकर उत्तराखंड के लोगों की समस्याओं को नहीं समझा जा सकता। उन्हें दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर उत्तराखंड आ जाना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि हमने उत्तराखंड के लिए गाड़ गदेरों की खाक छानी है। राजनीतिक जीवन के 50 से अधिक साल दिए हैं। यहाँ की मूलभूत समस्याएं सरोकार बिल्कुल भिन्न है। यह भौगोलिक विषमताओं वाला प्रदेश है। केजरीवाल पर तंज कसते हुए रावत ने कहा कि केजरीवाल यहाँ आकर जिस तरह की बातें कर रहे हैं उससे लगता है उन्हें यहाँ की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। वहीं 300 यूनिट बिजली के सवाल पर हरीश रावत ने कहा कि केजरीवाल 7.5 साल के कार्यकाल में दिल्ली में यह कारनामा नहीं कर पाए तो फिर यहाँ कैसे करेंगे। दिल्ली में 200 यूनिट फ्री बिजली दी जाती है। यदि 1 यूनिट भी अधिक हो जाए तो पूरा पैसा वसूल लिया जाता है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, उत्तराखंड। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।